हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं योगेश चंद्र, यूट्यूब चैनल एग्री योगेश 10 में आपका स्वागत है। जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि हमारे नए नए वीडियो का सूचना या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का टॉपिक है पिजन पी पॉड बोरर, या जिसे अरहर या तुअर का फली छेदक या फली भेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है और इसे हेलिको और पार्मिजेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स, क्षति के लक्षण। जब प्रारंभिक अवस्था में इस कीट का अटैक होता है तो धीरे धीरे पत्तियां झड़ने लगते हैं। अब दूसरा है, लार्वा का केवल सिर ही फली के अंदर घुसा हुआ रहता है तथा बाहरी हिस्सा लटका हुआ रहता है। अरहर या तुअर की पत्तियों पर गोल गोल छेद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब इसका अटैक हो जाता है। इसके मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। फली छेदक कीटों के लिए अरहर की प्रत्येक 9 पंक्तियों के स्थान पर अंतर फसल के रूप में सूरजमुखी या सनफ्लावर की एक पंक्ति उगाएं तथा सीमा फसल या बॉर्डर क्रॉप के रूप में मक्का या मेज उगाएं। किसान भाइयों, चने के खेत में यदि इस कीट का अटैक ज्यादा हुआ है तो इसके लिए टी आकार के लकड़ी का खेत में जगह जगह पर गड़ाए किसान भाइयों, जिससे उसमें कीट भक्षी पक्षी आकर बैठेंगे और कीट को खाएंगे, जिससे इनकी संख्या में कमी होगा। तो चलिए अब जानते हैं कीट की पहचान एवं लाइफ साइकिल के बारे में। एग या अंडा, ये गोलाकार और मलाईदार सफेद रंग के होते हैं। एक एक करके अंडे देता है ये कीट। इसके अंडे के विकास का औसत समय सीमा 3 दिन का होता है। अब दूसरा है लार्वा। लार्वा के बारे में जानते हैं। इस कीट की लार्वा कुछ इस प्रकार के दिखाई देता है। लार्वा जिसे कहते हैं ये लार्वा है। इसकी लार्वा अवस्था 17 से 25 दिन तक रहती है। लार्वा हरे से भूरे रंग में भिन्नता दिखता है। शरीर पर पासारों में गहरे भूरे रंग की धूसर रेखाओं के साथ हरा पासारों में सफेद रंग और गहरे और हल्के रंग की पट्टियां भी होती है। इसके खाने की अवस्था के आधार पर इसके रंग में थोड़ा परिवर्तन आता है। अरहर की फल में लार्वा का सिर फली के अंदर होता है जबकि उसका बाकी शरीर बाहर लटका हुआ रहता है। अब तीसरा आते हैं प्यूपा। प्यूपा या शंकु जिसे कहते हैं, ये भूरे रंग का होता है और ये प्यूपेट मिट्टी, पत्ती, फली और फसल के अवशेषों में पाया जाता है। इस कीट की प्यूपा अवस्था लगभग 2 सप्ताह तक रहती है। इसके बाद फिर इस शंकु से क्या निकलता है, वयस्क या जिसे पतंगा कहते हैं। तो चलिए चौथा स्टेज के बारे में जानते हैं, पतंगा के बारे में। वयस्क हल्का पीला भूरा रंग का पतंगा होता है। अग्र पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं जिन पर वी आकार का धब्बा होता है। पिछले पंख हल्के धुएं रंग के सफेद होते हैं जिनका बाहरी किनारा चौड़ा काला होता है। चलिए इनके केमिकल कंट्रोल या रासायनिक नियंत्रण के बारे में जानते हैं। इसके लिए इमामेक्टिन बोनजोएट 5% SG फार्मुलेशन में आता है जो सॉल्युबल ग्रेन्युल में होता है। वो 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करिए किसान भाइयों 180 लीटर पानी में। दूसरा है इंडोक्साकार्ब 14.5% ऐसी फार्मुलेशन में। इसका डोज है 150 से 200 ml पर एकड़। ये ऐसी फार्मुलेशन में होने के कारण, सस्पेंशन कंसंट्रेट फार्मुलेशन में होने के कारण जब स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के सभी तरफ फैल जाते हैं और कीटों को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। तीसरा है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5%। इसका डोज है 7 ml पर एकड़ या 150 मिलीलीटर 1 हेक्टेयर में स्प्रे करेंगे किसान भाइयों। थैंक यू। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।